अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। जी हाँ, देखते रहो में आज से एक चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ जो कि मोटिवेशनल स्टोरी है। मोटिवेशनल स्टोरी की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं और उसके बाद उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे होते। लोगों को बड़ी जल्दी होती है कि भाई हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज अपने प्रोग्राम में शामिल की जाए जिसमें लोगों को एक होप मिले, एक खुशी मिले। तो चलिए आज एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लड़के का नाम है सलमान। सलमान ने किस तरह से मेहनत की और खुद को कहाँ तक पहुंचाया। चलिए स्टोरी आपको सुनाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पहली दफा देख रहे हैं, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इतनी सारी मेहनत आप ही लोगों के लिए कर रहे होते हैं, ये कोई एक दिन का काम नहीं होता, इसमें वक्त लगता है। तो चलिए देखते हैं कि आपको स्टोरी कैसी लगती है। एक दफा का जिक्र है एक छोटे से गांव जो कि पहाड़ों के बीचों बीच वाक़ था। एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था सलमान। सलमान बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रहा था। उसकी फैमिली की माली मुश्किलात थी और वो अक्सर अपने आप को बहुत सारी चीजों से महरूम समझता था। लेकिन सैम का एक ख्वाब था, वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। रोजाना स्कूल के बाद सलमान घर के सामान के साथ एक ख्वाब देखा करता था। ये देखता था कि उसके स्केचेस उसके घर की दीवारों को सजाते हैं और उसकी जिंदगी जो है बड़ी रंगीन और खुशी वाली है। लेकिन जैसे जैसे सलमान बड़ा होता गया, शुकूक उसके जहन में दाखिल होते चले गए और फिर उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय उसकी ख्वाहिशात पर सवाल करते रहे कि भाई फनकार बनना जो है बिल्कुल सही नहीं है, ये गैर माकूल है। एक दिन गांव में एक आर्टिस्ट सैर करने के लिए आया। उसने सलमान का काम देखा और उसका अज़म देखा तो वो उससे मुतासिर हो गया। उसने उसे हर किस्म की रुकावटों के बावजूद अपने ख्वाब को मुकम्मल करने की तरगीब दी। इन अल्फाजों से मुतासिर होकर सलमान ने एक फैसला किया कि वो हर किसी को गलत साबित कर देगा। बेहद अज़म के साथ सलमान ने देर तक काम किया। वो अजीब व गरीब कामों के लिए अपने आप को चुनता था और वो हर टेक्निक को जानने के लिए मुताला भी करता था। उसने एक मकामी फन के मुकाबले में शिरकत की और अपने काम को हर जगह पेश किया। रुकावटों और रिजेक्शन के बावजूद सलमान ने इस्तक़लाल से काम रखा। सालों गुजरने के बाद सलमान की मेहनत रंग लाने लगी और एक गैलरी का मालिक था जिसका ध्यान सलमान के काम की तरफ आ गया। उस मालिक ने सलमान को काम करने की इजाजत दी और जिसकी वजह से सलमान का करियर एक फनकार के तौर पर शुरू हुआ। आज सलमान की पेंटिंग पूरी दुनिया में गैलरी में लटक रही है। इसकी कहानी नए फनकारों और ख्वाब देखने वालों को मुतासिर करती है, जो दिखाती है कि जज्बे, इस्तकामत और खुद पर यकीन रखने से हर चीज मुमकिन है। सलमान अक्सर गांव में वापस आता है, नौजवानों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है और उन्हें अपने ख्वाब को पूरा करने की तरकीब देता है। सलमान की स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जिंदगी चैलेंजेस और डाउट से भरी हुई है, लेकिन ये एक ऐसा कैनवस है जिसपे आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आप अपने ख्वाब लिख सकते हैं और उसको पूरा भी कर सकते हैं। ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी एंड आई थिंक कि आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि इसमें एक होप थी, एक कहना चाहिए कि रिजेक्शन थी जिसको फेस करते हुए ये लड़का आगे की तरफ बढ़ा और बढ़ने के बाद इसने कामयाबी हासिल की। इसीलिए तो हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ से, किसी भी चोट से, किसी भी तकलीफ से आपको रुकना नहीं है बल्कि आगे की तरफ बढ़ना है। और उसके पीछे वजह यही होती है कि कहीं ना कहीं कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही होती है। बस ज़रूरत इस बात की होती है कि आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो काम करना है। आज बस यहीं तक। एक और मोटिवेशन स्टोरी के साथ ज़रूर हाजिर होंगी अगली दफ़ा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।